Hello everyone. Let's start our today's topic, which is direct and indirect speech, also referred to as narration chapter. We will be discussing here complete concept about this chapter, and the students who are not aware of anything about this chapter can become a hero of this chapter. Like I mentioned here, that from zero to hero, we will be discussing here. ठीक है, let's like पर्पल कलर. ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है डायरेक्ट स्पीच का? द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन. कोई इंसान जो एग्जैक्ट वर्ड बोलता है आर रिटन इनसाइड कोटेशन मार्क, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, कोटेशन मार्क्स के अंदर में लिखते हैं. जैसे राहुल सेड आई एम हैप्पी. राहुल ने बोला कि मैं खुश हूं. ठीक है, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट है. राहुल ने जैसी बात की वैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, राहुल सेड आई एम हैप्पी. अभी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच भी इसको बोलते हैं. वी रिपोर्ट समवन्स वर्ड विदाउट यूजिंग कोटेशन मार्क. हम लोग किसी के बातों को बिना कोटेशन मार्क के यूज के हम लोग बोलते हैं. ठीक है, राहुल ने हमको बोला कि आई एम हैप्पी. अभी मुझे किसी दूसरे को बताना है तो मैं क्या बोलूंगा कि राहुल ने बोला कि वह खुश है. यहाँ पे देखो, वहां क्या बोला था, आई एम हैप्पी राहुल ने बोला था. लेकिन इसको जब हम अपने लैंग्वेज में ले गए तो क्या बोले, राहुल सेड, राहुल ने बताया दैट ही वाज हैप्पी, कि वह क्या है, खुश है. तो यही हमारा डिफरेंस आता है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में. यहाँ देखिए, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कोमा की जगह जो है हम लोग क्या यूज किए हैं, डैट का यूज किए हैं. राहुल सेड दैट आई एम हैप्पी है, हम यहाँ एम के जगह क्या किए, इसको वाज किए. बाकी सब्जेक्ट देखो, यहाँ आई था, राहुल अपने लिए बोल रहा था तो आई था. जब हम उसकी बात कर रहे हैं, जब हम उसके शब्दों को अपने लैंग्वेज में कर रहे हैं तो आई के जगह हम क्या किए, सब्जेक्ट को ही कर दिए. तो यही कुछ चेंजेस है जो हमारे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में आती है. ठीक है, आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर होगा. अब ये स्ट्रक्चर बात करें तो डायरेक्ट स्पीच में जो होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे यहाँ सेट आ रहा है, प्लस देन कोमा आता है, फिर रिपोर्टेड स्पीच आती है जो कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर में होता है. जैसे सी सेड, उसने बोला, आई लाइक आइसक्रीम, कि मुझे आइसक्रीम पसंद है. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या आया, सेड आया, और रिपोर्टेड स्पीच देन हमारा कोमा आया, देन फिर हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या आया, आई लाइक आइसक्रीम. इसी को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखते हैं. सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ, सी. देन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब आता है जो कि क्या है, सेड है, तो सेड आ गया. कोमा के जगह पे अभी हम लोगों ने बताया, कोमा की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, डैट का यूज करते हैं. तो सी सेड डैट. अभी उसने बोला था आई लाइक आइसक्रीम. अभी आपको सब्जेक्ट में बाकी रूल्स तो होते हैं, बट हम लोग ये समझना होगा कि उसने बोला था आई लाइक आइसक्रीम. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी लाइक आइसक्रीम. मैं उसकी बातों को किसी और के सामने बोल रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा कि उसने ऐसा बोला कि उसे आइसक्रीम क्या है, पसंद है. यहाँ पे लाइक्ड भी हो गया, लाइक से क्या बन गया, लाइक्ड बन गया, और हमारा सब्जेक्ट जो है आई से क्या हो गया, सी हो गया. यहाँ कुछ चेंजेस आती है, ये तीन तरह के खास चेंजेस आती है. यानी एक तो हमारा कोमा की जगह डैट हम यूज करते हैं, फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो चेंज होता है. ठीक है, और देन हमारा वर्ब चेंज होता है जो कि प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अब मेन चेंजेस की बात करें, वेन एवर डायरेक्ट स्पीच चेंजेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जब भी जो डायरेक्ट स्पीच है वो चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, रिमेंबर दिस थ्री थिंग्स. हम लोगों को तीन चीजें याद करनी होगी. जो हम लोग यहाँ तीन देख रहे थे वही चीज यहाँ दिया है. पहला तो प्रोनाउन में चेंज आता है. रूल, प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर एंड लिसनर. प्रोनाउन जो होता है वो चेंज होता है हमारे स्पीकर और लिसनर के हिसाब से, यानी बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है. जैसे आई जो होता है वो ही या सी में कन्वर्ट होता है, जैसे हम लोगों ने वहां देखा अभी ऊपर में कि आई इसमें क्या कन्वर्ट हो गया, आई जो है सी में कन्वर्ट हो गया. एंड ऊपर वाले में आई थिंक आई ही में कन्वर्ट हुआ था. यस, ऊपर वाले में देखो आई जो है ही में कन्वर्ट हुआ था. ठीक है, तो प्रोनाउन जो है हमारा ही और सी में कन्वर्ट होता है. वी, हम लोग के लिए हम क्या बोलते हैं, वे लोग बोलते हैं. ठीक है, माय, माय मीन्स मेरा,
तो वो अपनी बात में मेरा बोल रहा था, बाकी हम क्या बोलेंगे, हम दूसरे के सामने बोल रहे हैं तो उसका या उसकी बोलेंगे, हिज या हर। आवर, यदि कोई डायरेक्ट स्पीच में आवर बोलता है तो हम क्या बोलेंगे, उनका बोलेंगे, देयर बोलेंगे। मी जो है, मी मीन्स मेरा, तो मी भी अगेन क्या होगा, हिम या हर में कन्वर्ट हो जाएगा। अस, अस जो होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देम में कन्वर्ट हो जाएगा। यू जो है, यू मीन्स तुम, तो ये किस में हो सकता है, आई, वी, ही, सी, दे, डिपेंड्स ऑन कंटेक्स्ट, हमारा सेंटेंस क्या है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अभी मैं एक बात बता दूं, ये आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। जो प्रोनाउंस है ये हम लोग सेंटेंस को समझ के चेंज करेंगे। अगर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको दिखेगा कि हम लोग को इसको याद करने की जरूरत नहीं है। योर का आवर, माय, आवर, हीज, हर, देयर, इन सब में कन्वर्ट होता है, बट हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये हम अपने मेमोरी से आसानी से इसको गेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल डायरेक्ट में क्या है, रिया सेड आई एम अ डॉक्टर। रिया बोली कि वह क्या है, एक डॉक्टर है, आई एम अ डॉक्टर। इनडायरेक्ट क्या बनेगा, रिया सेड, कोमा के जगह आ गया डैड, डैड, आई के जगह पे रिया है तो रिया के लिए क्या होगा, सी वाज ए डॉक्टर, वह क्या थी, एक डॉक्टर थी। ठीक है, यहाँ पे हमारा टेंस भी चेंज हो रहा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी यू आर इंटेलिजेंट। यहाँ देखो सेड टू के साथ क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, ही सेड टू मी, तो यहाँ क्या बोलेंगे, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब कोमा की जगह डैट आ गया, डैट, यू आर इंटेलिजेंट बोला था उसने, तो यानी मुझे इंटेलिजेंट बोला था, तो मैं यहाँ क्या दे सकता हूँ, आई वॉज इंटेलिजेंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी टेंस जो चेंज होता है ये हम लोग देखते हैं कैसे होता है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस दैट देन द टेंस यूजुअली चेंजेस। कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट टेंस में होता है तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है देन द टेंस यूजुअली चेंजेस, तो हमारा जो टेंस होता है वो चेंज होता है। अभी हम लोग हमारा सब में दिया हुआ देखो, जैसे सिंपल प्रेजेंट रहता है, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट में हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, V2, यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। अब ये देखो आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो गया, सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या रहता है, इज एम आर रहता है प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। और पास्ट टेंस में बात करें तो इज एम आर क्या हो जाएगा, वाज वेयर हो जाएगा, वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, अभी देन प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, जिसमें कि क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, यानी सब देखो हमारा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस V3, और ये किस में आ जाएगा, हैज हैव, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस में हैड, सॉरी यहाँ पे V4 आएगा, V4 यानी वर्ब में क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। ये प्रेजेंट वाला तो हमारा सिंपल है, जो प्रेजेंट में वही पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं पास्ट की। पास्ट में देखो, पास्ट में हमारा थोड़ा सा चेंज होता है। सिंपल पास्ट में कोई है तो वो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। यानी सिंपल पास्ट में हमारा V2 लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट यानी क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अभी पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, यानी कि वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी क्या आ जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा बाकी जो दो पास्ट के होते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस दोनों में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है।
बाकी यहाँ देखो विल की बात करें तो विल किस में चेंज हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है, सेल शुड में या वुड में, कैन कुड में चेंज हो जाता है, मे जो होता है माइट में चेंज हो जाता है, मस्ट जो होता है मस्ट हमारा हैड टू में चेंज हो जाता है, या फिर मस्ट में भी रहता है, यदि यूनिवर्सल ट्रूथ रहे या फिर रूल्स रहे तो मस्ट में हम देते हैं। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, सबका एक एक करके हम एग्जाम्पल देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट का बात करें, आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे प्ले देखो ये क्या है, V1 है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है हमारा स्ट्रक्चर, आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आगे इसमें ही सेड लगा लेते हैं, ये ठीक है हिडन है, ही सेड आई प्ले क्रिकेट, तो इसका क्या बनेगा, ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे V1 जो है हमारा क्या बन गया, V2 में कन्वर्ट हो गया, यानी सिंपल प्रेजेंट हमारा सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट का क्या बनेगा, ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बात करें, इसमें इजएमआर प्लस वर्ब में क्या है, आईएनजी लगा हुआ है, तो क्या बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा, ही सेड दैट ही वाज स्टडीइंग। ठीक है, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस में बना। अभी प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, हैज हैव प्लस V3, आई हैव फिनिश्ड, ही सेड आई हैव फिनिश्ड, ही सेड दैट ही, अब यहाँ क्या आ जाएगा, हैव का हैड आ जाएगा, ही हैड फिनिश्ड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हमारा किस में बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। अभी बात करते हैं सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट, आई बॉट अ कार, आई बॉट अ कार सिंपल पास्ट हमारा किस में देखा था हम लोगों ने, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा था, तो ही सेड दैट, आई के जगह क्या हो जाएगा, आई बॉट अ कार, उसने बोला था कि मैंने एक कार खरीदा, तो यहाँ पे हम लोग दूसरे के सामने क्या बोलेंगे, तो उसने एक कार खरीदा, तो ही सेड दैट ही हैड बॉट ए बाइक, यानी यहाँ पे हैड प्लस V3 आ गया। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट में हो गया। अभी विल की बात करें, ही सेड आई विल कम, तो क्या बनेगा, ही सेड दैट ही वुड कम। ठीक है, यानी आई जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ही में कन्वर्ट हो गया, और विल जो है किस में कन्वर्ट हो गया, वुड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ही सेड दैट ही वुड कम। कैन हम लोगों ने देखा था, कैन कुड में हो जाता है, ही सेड दैट आई कैन स्विम, तो ही सेड दैट ही कुड स्विम। टाइम एंड प्लेस चेंज देखते हैं, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, क्योंकि अलग अलग जगह यूज करना होता है। जैसे डायरेक्ट में नाउ रहेगा तो इनडायरेक्ट में हम देन यूज करेंगे, टुडे रहेगा तो क्या करेंगे, दैट डे करेंगे, यस्टरडे रहेगा तो द प्रीवियस डे करेंगे, टुमारो रहेगा तो द नेक्स्ट डे करेंगे, टुनाइट रहेगा तो दैट नाइट, लास्ट वीक रहेगा तो द प्रीवियस वीक रहेगा, नेक्स्ट मंथ रहेगा द फॉलोइंग मंथ, हेयर का, देयर, एगो का, बिफोर, दिस का, दैट, दीज का, दोज, ये हम लोग को क्या करना होगा, याद करना होगा, कम का गो। एग्जाम्पल बात करते हैं, ही सेड आई विल कम हेयर टुमारो, उसने बोला कि वह कल यहाँ आ जाएगा, तो इसका क्या बनेगा, इनडायरेक्ट, ही सेड, कोमा की जगह हम लोग क्या लगाए, दैट आई विल कम हेयर टुमारो, वह आने वाला था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ही, और विल की जगह क्या आ जाएगा, वुड, ही वुड, कम की जगह क्या आ जाएगा, गो, और हेयर की जगह देयर, he said that he would go there the next day, tomorrow की जगह क्या आ जाएगा, the next day। यहाँ पे देखो पांच पांच चीजें चेंज हुई है। चलो अभी हम लोग वर्ब देख लेते हैं, जो वर्ब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें हमारा सेड रहेगा तो सेड डैट लगेगा, डैट हम लोग कोमा की जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, सेड के बाद कोमा है तो सेड डैट बनेगा। बाकी सेड टू रहेगा तो क्या बनेगा, ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेज रहेगा तो सेज डैट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेज टू रहेगा तो क्या हो जाएगा, टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, विल से रहेगा तो क्या बन जाएगा, विल से डैट में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल बात करते हैं, ही सेड टू मी, सेड टू है तो क्या बन जाएगा, ही टोल्ड मी। स्टेटमेंट, अभी एग्जेक्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। फॉर्मूला जो होता है इसमें सब्जेक्ट प्लस सेड प्लस डैट प्लस सेंटेंस आता है। एग्जाम्पल, राम सेड आई एम टायर्ड, तो क्या बनेगा, राम सेड दैट
ही, आई जो है किसमें आ गया, ही में, कोमा की जगह क्या आ गया, डैट आ गया। राम सेड दैट ही वाज टायर्ड। ठीक है, ये टायर्ड में तो कोई चेंज है नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, यस नो क्वेश्चन रहेगा। यदि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो यस या नो में आ रहा है, जैसे यूज आस्क्ड इफ और आस्क्ड वेदर, यहाँ पे हम लोग को आस्क्ड इफ या आस्क्ड वेदर यूज करना है। इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड प्लस इफ या वेदर प्लस स्टेटमेंट। एग्जांपल, ही सेड आर यू रेडी। अभी आर यू रेडी का आंसर क्या होगा, यस या नो में आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ही आस्क्ड, उसने पूछा ना, ही आस्क्ड इफ आई वॉज रेडी, उसने पूछा कि क्या मैं तैयार हूं। ठीक है, इफ आई वॉज रेडी, यदि मैं तैयार हूं। सी सेड डू यू नो इंग्लिश। अभी ये भी क्या, यस या नो में आंसर है। तो सी आस्क्ड, उसने पूछा, वेदर आई न्यू इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूं या नहीं, ये उसने पूछा। नो हमारा V2 में कन्वर्ट हो गया। डू यू नो, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव बनता है। इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट का बनता है, तो हम लोग इंट्रोगेटिव में ही कर रहे हैं, किसमें, सिंपल पास्ट में कर रहा है, आई न्यू इंग्लिश। WH क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यूज द सेम क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन जो रहेगा उसमें हम सेम क्वेश्चन वर्ड को यूज करेंगे, जैसे हु हो गया, व्हाट हो गया, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हाउ। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही सेड वेयर डू यू लिव, उसने कहा तुम कहाँ रहते हो। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, ये भी हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट का है, तो हम लोग इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिए। अभी डायरेक्ट बात करते हैं, सी सेड व्हाई आर यू क्राइंग, उसने कहा, उसने पूछा तुम क्यों रो रहे हो। तो सी आस्क्ड, यहाँ पे क्या बनेगा, सी आस्क्ड व्हाई आई वाज क्राइंग, मैं क्यों रो रहा था। अभी कमांड और ऑर्डर की बात करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है यहाँ पे इधर टोल्ड हो जाता है, ऑर्डर्ड हो जाता है, या रिक्वेस्टेड हो जाता है, एडवाइस, वांट, ये सभी हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस टोल्ड प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब। एग्जाम्पल बात करते हैं, फादर सेड टू मी स्टडी हार्ड, फादर ने मुझसे कहा ज्यादा स्टडी करो, स्टडी हार्ड, अच्छे से पढ़ाई करो। फादर टोल्ड मी टू स्टडी हार्ड, यहाँ पे क्या बनेगा, फादर टोल्ड मी टू स्टडी हार्ड, यहाँ कोमा के लिए क्या आ गया, टू आ गया, फादर टोल्ड मी टू स्टडी हार्ड। निगेटिव कमांड बात करते हैं, डोंट प्लस वर्ब रहता है, तो इसमें हम नॉट टू प्लस वर्ब लगाते हैं। टीचर सेड डोंट मेक नॉइज, टीचर ने कहा कि शोरगुल मत करो। टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, अभी यहाँ पे सेड की जगह क्या आ गया, टोल्ड आ गया। टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक नॉइज, यहाँ पे क्या आ गया, नॉट टू आ गया। टीचर ने बच्चों से कहा हल्ला शोरगुल ना करो। अभी रिक्वेस्ट की बात करते हैं, रिक्वेस्ट, ही सेड प्लीज हेल्प मी, उसने कहा कृपया मेरी मदद करो। तो ये क्या बनेगा, अभी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, उसने रिक्वेस्ट किया उसकी मदद करने के लिए। अभी एडवाइस दे रहे हैं, डॉक्टर सेड टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो डॉक्टर एडवाइस्ड मी टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, यहाँ पे सलाह दी जा रही है, तो एडवाइस्ड मी टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। अभी कोमा की जगह देखिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, टू यूज कर रहे हैं। अभी सजेशन की बात करते हैं, डायरेक्ट में, सी सेड लेट्स गो टू द पार्क, ये एक सजेशन है कि चलो हम लोग पार्क चलते हैं। इनडायरेक्ट क्या बनेगा, सी सजेस्टेड गोइंग टू द पार्क, उसने सजेस्ट किया पार्क जाने के लिए। या फिर दूसरा भी क्या बन सकता है, सी सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू द पार्क, उसने सजेस्ट किया कि हम लोग को कहाँ जाना चाहिए, पार्क जाना चाहिए। अभी एक्सक्लेमेशन बात करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब्स इसमें एक्सक्लेम्ड विथ जॉय आएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। जैसे एग्जांपल, ही सेड हुर्रे वी वॉन, कर रहा है ही, तो इसमें क्या बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यह जीत गया तो खुशी है, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन। ठीक है, अभी डायरेक्ट की बात करते हैं, सी सेड अलास माय ग्रैंडफादर इज डेड, उसने कहा कि ओ मेरे ग्रैंडफादर क्या हो गए, डेड हो गए। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ये दुख की बात है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएं, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लगाएं दैट हर ग्रैंडफादर वाज डेड, कि उसके ग्रैंडफादर क्या हो गए, डेथ हो गया उनका।
अभी विश कर रहे हैं हम लोग कोई चीज, तो मदर सेड मे गॉड ब्लेस यू, मदर बोली कि भगवान तुम्हें क्या करे, ब्लेस करे। तो इनडायरेक्ट क्या बनेगा, मदर प्रेयर्ड, प्रेड डैट, मदर ने प्रे किया कि गॉड माइट ब्लेस मी, गॉड मुझे क्या करे, ब्लेस करे। यूनिवर्सल ट्रूथ देखो, अभी हम लोगों ने देखा था पास्ट वाले केस में कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज रहता है, ठीक है। बाकी एक और हम लोगों ने देखा था कि जो मस्ट था वो या तो हैड टू में हो रहा था या फिर मस्ट ही हो रहा था, कब हो रहा था, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर रूल्स में। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। इफ द सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, कह रहा है कोई हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, यानी पूरे यूनिवर्स की एक तरीके से सच्चाई है, तो टेंस डज नॉट चेंज। जैसे टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, टीचर ने कहा कि जो धरती है वो रिवॉल्व करती है सूरज के चारों तरफ। तो टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, की जो धरती है सूरज के चारों तरफ घूमती है। व्हेन टेंस डज नॉट चेंज, कर जब टेंस चेंज नहीं होता है, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ में या हैबिचुअल फैक्ट कोई हमारी आदत है और वो सच्चाई है। साइंटिफिक फैक्ट में जैसे ही सेज आई एम बिजी, तो इसका क्या बनेगा, ही सेज दैट ही इज बिजी, उसने कहा कि वह क्या है, बिजी है। अभी कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होते हैं, अच्छा ये तो पहले भी था बट फिर से देख लेते हैं। सेड जो है हमारा किस में इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, सेड डैट में हो जाएगा। सेड टू किस में हो जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा। आस्क्ड जो है आस्क्ड ही रहेगा। ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड रहेगा। एडवाइस्ड एडवाइस्ड रहेगा। रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड रहेगा। प्रेड प्रेड रहेगा। एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक हम लोगों ने जो भी किया कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम लोगों ने काफी कॉन्सेप्ट यहाँ तक देखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कुछ तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जो समझने के लिए है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देन हम लोग थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जिन बच्चे को ये सब आता हो उनको ये ना लगे कि उनको कुछ नया सीखने को नहीं मिला। हम लोग क्या करेंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखो 1 से 10 तक तो बेसिक क्वेश्चंस है, बाकी इसके बाद देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी देखो पहला क्वेश्चन करा, ही सेड आई एम बिजी, उसने कहा मैं बिजी हूं, तो इसका क्या बनेगा, ही सेड तो पहले ही आ जाएगा, ही सेड कोमा की जगह डैट, ही सेड डैट। अभी उसने कहा, वो बोला था कि मैं बिजी हूं, लेकिन हम दूसरे के सामने बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ही सेड डैट ही वाज बिजी, ही सेड दैट ही वाज बिजी, उसने कहा कि वह क्या है, बिजी है। शी सेड टू मी यू आर ऑनेस्ट, अभी सेड टू है तो हम क्या बोले थे, यहाँ पे क्या लग जाता है, टोल्ड। सी टोल्ड मी दैट, अभी यू आर ऑनेस्ट वो हमको बोला था कि मैं क्या हूं, ऑनेस्ट हूं, तो शी टोल्ड मी दैट आई, आई के साथ क्या लगेगा, वाज ऑनेस्ट। शी टोल्ड मी दैट आई वाज ऑनेस्ट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। राहुल सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, ये देखो हैव प्लस V3 है, यानी हमारा किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट हमारा किसमें हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। तो इसका क्या बनेगा, राहुल सेड दैट आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, उसने बोला था, तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। फादर सेड स्टडी हार्ड, फादर ने बोला स्टडी हार्ड के लिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फादर टोल्ड मी, फादर टोल्ड मी टू स्टडी हार्ड, टू स्टडी हार्ड। द टीचर सेड डोंट टॉक, इसका क्या बनेगा, द
टीचर, यहाँ पे क्या बनेगा, सेड जो है क्या बन जाएगा, टोल्ड। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू टॉक। ये नेगेटिव वाला है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट नॉट टू टॉक। ही सेड विल यू हेल्प मी, तो क्या बनेगा, ही आस्क्ड। उसने पूछा ना, यहाँ पे आस्क कर रहा है, पूछ रहा है, विल यू हेल्प मी, तो ही आस्क्ड इफ आई वुड, विल वुड में हो जाएगा आई वुड help him. He asked if I would help him. She said, where do you live? तो क्या बनेगा, she उसने पूछा है यहाँ पे, तो she asked where I lived। ये मुझे लग रहा है पहले वाला ही क्वेश्चन है क्या सारा। राम सेड आई कैन ड्राइव। राम ने बोला कि वह क्या कर सकता है, ड्राइव कर सकता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, राम said that he बनेगा और कैन का क्या हो जाएगा, could। राम said that he could drive। the doctor said take rest। डॉक्टर क्या करता है, एडवाइस देता है, तो डॉक्टर advised me to take rest। ठीक है। he said hurrah we won। तो इसमें क्या बनेगा, he exclaimed with joy। ये हम लोगों ने अभी देखा था, he exclaimed with joy that we की जगह क्या आएगा, they had won। he exclaimed with joy that they had won। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोफेसर सेड आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 years एंड आई होप आई शैल कंप्लीट इट नेक्स्ट मंथ। तो क्या बनेगा, द प्रोफेसर सेड दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ही और हैव की जगह हैड, ही हैड बीन। ये क्या है, हैव प्लस बीन प्लस V4, तो ये किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ही हैड बीन वर्किंग ऑन दिस, किस में हो जाता है, दिस हो जाता है हमारा डैट प्रोजेक्ट, डैट प्रोजेक्ट फॉर 5 years एंड, यहाँ होप क्या हो जाएगा, एंड होप्ड हो जाएगा, एंड होप्ड दैट, अभी यहाँ आई किस में हो जाएगा, ही वुड कंप्लीट इट नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा, इन द फॉलोइंग मंथ। ये देखो थोड़ा वास्ट लेवल का है। द प्रोफेसर सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर 5 years and hoped that he would complete it in the following month। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी सेड आई इफ आई हैड नोन द ट्रूथ आई वुड नेवर हैव ट्रस्टेड हिम। तो क्या बनेगा इसका, सी सेड दैट इफ, अब सी है तो सी, इफ सी हैड नोन द ट्रूथ, अभी यहाँ पे सी वुड नेवर हैव
trusted him. ठीक है, क्वेश्चन था she said if I had known the truth I would never have trusted him. आंसर बना she said that if she had known the truth she would never have trusted him. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द साइंटिस्ट सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस बट impurities may alter its boiling point. तो क्या बनेगा? The scientists said that water boils at 100 degrees Celsius, but what यहाँ impurities है, इसके लिए हम क्या करेंगे? That impurities, but that impurities may का क्या बन जाएगा? Might बन जाएगा. Yes, may का might बन जाएगा. Impurities might alter its boiling point. ठीक है, द साइंटिस्ट सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस बट दैट impurities might alter its boiling point. ठीक है, द इंटरव्यूअर सेड why do you think the government has failed to implement the policy effectively. ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? अभी देखो इंटरव्यूअर क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे बनेगा द इंटरव्यूअर पूछ रहा है, तो क्या बनेगा? आस्क्ड. द इंटरव्यूअर आस्क्ड व्हाई. एक मिनट. व्हाई आई थॉट द गवर्नमेंट had failed to implement the policy effectively. ठीक है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड व्हाई आई थॉट द गवर्नमेंट हैड फेल्ड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी इफेक्टिवली. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यू सेड यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर यू कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. तो इसका क्या बनेगा? he said that I मस्ट की जगह हम क्या करेंगे? हैड टू. आई हैड टू कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर आई. यहाँ आई हो जाएगा, कैन की जगह क्या हो जाएगा? कुड. बिफोर आई कुड अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है, क्या बना? he said you must complete the assignment before you can appear for the examination. तो इसका बना he said that I had to complete the assignment before I could appear for the examination. She said let's postpone the meeting until everyone has arrived. तो क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? ये सजेशन दी थी लेट्स पोस्टपोन द मीटिंग, तो ये एक सजेशन है, तो इसमें क्या बनेगा? She suggested that they should postpone the meeting until everyone had arrived. She suggested that they should postpone the meeting until everyone had
arrived. The captain said, "What a magnificent victory we have achieved." तो इसका क्या बनेगा? ये एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है ना, तो इसमें क्या बनेगा? द कैप्टन exclaimed with joy या great joy, with great joy, काफी ज्यादा खुश है, great joy, that they have, we की जगह they आ गया, they had, we have की जगह had आ गया, they had achieved a magnificent victory. ठीक है? The captain exclaimed with great joy that they had achieved a magnificent victory. The manager said to the staff, "Please ensure that all confidential documents are submitted before leaving the office." तो क्या बनेगा? अभी यहाँ पे देखो, सेट द स्टाफ प्लीज इंश्योर, यहाँ पे प्लीज कर रहा है तो एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो द मैनेजर requested the staff to ensure that all confidential documents were submitted before leaving the office. The manager requested the staff to ensure that all ये क्या है? Confidential documents were submitted before leaving the office. Rahul said, "Although I was feeling exhausted, I completed the report because it had to be submitted today." तो क्या बनेगा? Rahul said that although he had been feeling exhausted, he had completed the report because it had to be submitted. टुडे का क्या हम लोगों ने पढ़ा था? दैट डे. ठीक है? Rahul said that although he had been feeling exhausted, he had completed the report because it had to be submitted that day. The judge said, had the accused produced sufficient evidence, the court might have reconsidered its decision, but no such evidence was presented. ठीक है? ये हमारा मिक्स स्ट्रक्चर में आता है, तो इसमें क्या बनेगा? इसी में करते हैं हम लोग. द जज सेड, इसके जगह आ जाएगा डैट. द जज सेड डैट ये भी हट जाएगा. Had the accused produced sufficient evidence, the court might have reconsidered its decision, but no such evidence. यहाँ पे चेंज हो जाएगा, was की जगह क्या आ जाएगा? had been presented. ठीक है? The judge said that had the accused produced sufficient evidence, the court might have reconsidered its decision, but no such evidence had been presented. ठीक है? आई होप आपको क्लियर होगा. The teacher said, "No sooner had I entered the classroom than the student began asking question which I could not answer immediately." इसका क्या मिलेगा? The teacher said that, इसकी जगह that आ जाएगा. The teacher said that, ये भी हट जाएगा. No sooner had I की जगह क्या हो जाएगा? He. The teacher said that no sooner had he entered the classroom then the students had, students के बाद had began, यहाँ पे begin क्या हो जाएगा? begun हो जाएगा. begun asking questions
which he could not answer immediately. ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने क्या किया, कितना क्वेश्चन किया, 11 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिफिकल्ट लेवल के किए, 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या किया, बेसिक वाला क्वेश्चन किया, एंड बाकी हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, इस चैप्टर पे प्रैक्टिस करिए। कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा, जैसे टेंस का चेंज हो गया, वर्ब का चेंज हो गया, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका ये चैप्टर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बाकी रूल्स की बात करें तो बहुत सारे ग्रामर बुक्स में आपको रूल्स दिख जाएंगे, बट आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी टू लर्न ऑल दोज रूल्स, दैट ओनली मेक अस मतलब फील कंफ्यूज। हम लोग उससे सिर्फ कंफ्यूज होंगे यदि हम ज्यादा रूल्स को पढ़ेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। आप इसको प्रैक्टिस करते रहें, एंड स्टडी मतलब रीड करें आप चैप्टर्स को, कोई भी बुक, इंग्लिश का बुक आप लेके रीड करें, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और ज्यादा एक्यूरेटली आप आंसर्स कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। हमारी क्लास यहाँ ओवर होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। हम लोग कोशिश करेंगे कि और कोई क्लास में हम लोग इसमें और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ आवर टुडेज क्लास। वी विल बी मीटिंग अगेन सून। I request you to please follow, subscribe, and share videos to the needed person who needs it. I will be thankful to you for that. That's all for the day. Thank you, everyone. Have a nice day.